बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर। आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। जैसे कि आप भाई सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर जो वीडियोस होती हैं वो मोस्टली पेमेंट गेटवेज़ की होती हैं। आज की जो वीडियो है वो भी पेमेंट गेटवे के हवाले से ही होगी। लेकिन ये जो आज मैं पेमेंट गेटवे का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने इस पेमेंट गेटवे का नहीं सुना होगा। ठीक है? आपने सबके सुना होगा, जैसे पे मोब है, पे फास्ट है, पे प्रो है, नाया पे, सादा पे। इसके अलावा अभी पे, फौरी पे, एंड अगर बैंकिंग की बात करूँ तो बैंक में एचबीएल है, अल्फला है, यूबीएल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवेज थे, एमसीबी है। अच्छा, जो मैंने नाम लिए हैं ना, ये सारे पेमेंट गेटवेज को मैंने कवर किया हुआ है अपने वीडियोस में। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके तमाम वीडियोस को देखना चाहे तो देख सकते हैं, या फिर आपका अपना जो मनपसंद पेमेंट गेटवे है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। रिव्यूज़ किया हुआ है मैंने, रिक्वायरमेंट बताई हुई है, इसके अलावा चार्जेस क्या हैं, अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है। कुछ गेटवेज ऐसे हैं जिनकी मैंने डिटेल में बताई हुई है कि कैसे इंटीग्रेशन करनी है और किस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो मैंने अपने चैनल में प्रॉपर पेमेंट गेटवे को जो है मुतारिफ कराया हुआ है। आप मेरे चैनल पे विजिट करें थिंक टेक्निकल, और जो आपको पसंद हो वो पेमेंट गेटवे की सिलेक्शन करें। उसके बाद फिर अपना ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है? आज का जो पेमेंट गेटवे है वो मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। पेमेंट गेटवे का नाम है सेफ पे। ठीक है? इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे आप पेमेंट वगैरह इससे ले सकते हैं, क्या क्या वेज हैं, क्या फीचर्स हैं, आज मैं बताऊंगा। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने साइन अप कैसे करना है, इसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है, डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सर, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्यों कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका रिव्यू करेंगे, इसके बाद फीचर्स देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं, चार्जेस की बात करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेंगे, प्लस लाइक डैशबोर्ड के लिए साइन अप करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर क्या है, क्या क्या फीचर्स है वो देखेंगे, प्लस उसके बाद इंटीग्रेशन देखेंगे हम वर्डप्रेस पे। ठीक है? और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टेस्ट मोड पे टेस्ट ट्रांजेक्शन करके देखेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है, जो मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को पूरा देखें, और जो इंटरेस्टेड नहीं है उनसे गुजारिश ये है कि सर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है? अपना भी टाइम सेव करें, बल्कि अपना ही टाइम सेव करें। ठीक है जी? चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि सेफ पे के क्या फीचर्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। चलें स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप अगर सेफ पे पेमेंट गेटवे ढूंढना चाह रहे हैं तो आप सिंपली गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे सेफ पे पेमेंट गेटवे। ठीक है जी? अगर आप सेफ पे लिखेंगे तो पेमेंट गेटवे आ जाएगा, अदरवाइज सेफ पे पेमेंट गेटवे लिखेंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने। ऑलराइट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेफ पे पेमेंट गेटवे। ठीक है जी? आपके सामने पहला जो लिंक ओपन होगा वो होगा प्योनीर का, आप इसको छोड़ दें। सेकंड लिंक पे देख रहे हैं गेट सेफ पे डॉट पी के, आप इस पर क्लिक करें। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर जाएगा अपनी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट इस तरह दिखती है कुछ, इस सेफ पे की ये वेबसाइट का ओवरव्यू है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम बैंक अकाउंट्स, फ्रॉम मोबाइल वॉलेट्स, और इसके अलावा फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है जी? ये इनकी टैगलाइन है, फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। ओके, उसके बाद मेक अ फ्री अकाउंट। मैं फ्री अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। थोड़ा सा और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो इसमें देखें कि सिक्योरली एक्सेप्ट कस्टमर पेमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट्स, फ्रॉम मोबाइल वॉलेट्स, कार्ड्स, कैश एंड चेक। ठीक है? कैश एंड चेक के थ्रू कैसे पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये वही फीचर्स हैं जो मैं आपको पहले, जो हर पेमेंट गेटवे में होते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करती, आगे चलते हैं। सिंप्लीफाइड जी भी हर पेमेंट गेटवे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। एपीआई के थ्रू आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगर आपका प्लेटफॉर्म कस्टमाइज है तो आप एपीआई के थ्रू भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा नीचे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट चैनल्स हैं, यानी कि जैसे चेकआउट दे रहा है। चेकआउट का मैंने आप बताया हुआ है कि चेकआउट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसके बाद है क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स का भी बताया हुआ है। क्विक लिंक जिसको मैं पेमेंट इनवाइस कहता हूँ, जिसको इनवाइस लिंक कहता हूँ, जिसको मैं पेमेंट लिंक कहता हूँ, वो यहाँ पे इनकी लैंग्वेज में क्विक लिंक है। क्विक लिंक के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं।
इनवॉइस बना के, ठीक है जी। अच्छा, इनवॉइसेस एक नया फीचर है जिसके ज़रिए आप पेमेंट ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद एपीआई के इंटीग्रेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये बता रहा है कि आपको हम एक अदद डैशबोर्ड देते हैं। डैशबोर्ड में क्या-क्या फीचर्स होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा और यहाँ पे भी बता देता हूँ। कह रहा है कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन ईच पेमेंट, इनिशिएट रिफंड्स एंड रिवर्सल, एक्सेस न्यूली रिलीज्ड फंक्शनैलिटी एंड फीचर। ऑलराइट, ये मैं आपको इनका जो डैशबोर्ड है उसका रिव्यू भी करके दिखाऊँगा। ऑलराइट, थोड़ा स्क्रॉल करें तो डेवलपर एंड बिजनेस फ्रेंडली, यानी कि ये इंटीग्रेशन कहाँ-कहाँ कर सकते हैं वो बता रहा है। जिसमें शॉपिफाई है, मैजेंटो है, वो कॉमर्स, ओपन कार्ट, WHMCS कस्टम यानी कि कस्टमाइज एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँ तो अच्छा, इसको कौन-कौन अवेल कर सकते हैं? इसको अवेल कर सकते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर भाइयों आपके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म लाया हूँ, इसको ज़रूर आप अवेल करें। इसके ज़रिए आप इंटरनेशनल, लोकल पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मोस्टली पेमेंट गेटवेज़ जो है वो फ्रीलांसर को नहीं देते। जैसे मैं अगर पेफास्ट की बात करूँ, पेफास्ट है, पेप्रो है, पेमॉब है। पेमॉब नहीं देता, स्पेशली अगर पेमॉब की बात करूँ, तो पेमॉब फ्रीलांसर को फ़िलहाल नहीं दे रहा। इसके अलावा बाकी तो खैर दे रहे हैं, बट उनके चार्जेस डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट अगर मैं सेव पे की बात करूँ तो सर, फ्रीलांसर आओ, सेव पे अपना अकाउंट क्रिएट करो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। पेमेंट पाकिस्तान में मंगवाना शुरू कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरप्रीन्योर होते हैं वो भी ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ले सकती हैं, नॉन प्रॉफिट्स जैसे लाइक कोई वेलफेयर है, कोई फाउंडेशन है, एनजीओ है, वो भी सेफ पे का जो पेमेंट इंटीग्रेशन पेमेंट गेटवे वो ले सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा स्क्रॉल करो। अब बात कर रहा है अपने पार्टनर्स की, जो हमारे साथ अभी सेफ पे बता रहा है कि हमारे साथ अभी कौन कौन से पार्टनर हैं। तो जिसमें अगर मैं कस्टमर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप इसमें देखेंगे कि इनके साथ कौन कौन सा है। इनके साथ ओमल है, डैब डैब है, आई थिंक पूरा नाम मेरे पास शो नहीं हो रहा। उसके अलावा फिट मी एडवेंचर है, स्मार्ट चॉइस एंड MSL ईलो। ईलो के बारे में आप सब जानते हैं सर, ईलो भी है। एहसास जो है, एहसास प्रोग्राम, वो भी है। और इसके अलावा घूमो एक वेबसाइट है, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो भी है इनके साथ। प्राइमरी, मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिजनेस है, बिजनेस रनर हैं, ये इनके साथ काम करें, इको भी जिसमें शामिल है। ऑलराइट, अच्छा जी, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर चार्जेस की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ कि क्विक लिंक का तो बताया, मैंने आपको बताया हुआ है। चेकआउट का बताया हुआ है। इनवाइसेस का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। इनवाइसेस, आप क्या इनवाइसेस के थ्रू कैसे पेमेंट ले सकते हैं। अच्छा, कह रहा है कि सेव पे इनवाइसेस लेट योर क्लाइंट्स अक्रॉस पाकिस्तान पे यू एट देयर कन्वीनियंस यूजिंग देयर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एट देयर बैंक ब्रांच यूजिंग चेक और कैश। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, इसका मतलब ये है कि इनके डैशबोर्ड में एक ऐसा फीचर मौजूद है जिसके ज़रिए से आपको जिससे पेमेंट लेनी है, उनके नाम पर एक इनवाइस क्रिएट करेंगे। वो इनवाइस जो है आप उनको सेंड करेंगे, लाइक जहाँ पे आप सेंड करना चाहें। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि डायरेक्टली ईमेल योर क्लाइंट विद अ प्रोफेशनल इनवाइस, सेट अ शेड्यूल्ड रिमाइंडर सो दैट योर क्लाइंट पेज यू ऑन टाइम। ऑलराइट, उसके अलावा अच्छा, क्या करके ये जो इनका ये वाला फीचर है, ये फीचर ये करेगा कि आपका जो क्लाइंट होगा, आपके क्लाइंट को ये डायरेक्टली मेल करेगा इनवाइस। उसके बाद आप चाहें तो रिमाइंडर दे सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है जिससे आपने पेमेंट लेनी है 25 को, और आप आज इनवाइस भेज रहे हैं, तो आप उसको चाहें तो 24 को रिमाइंडर दे सकते हैं, या चाहें तो 25 को दे सकते हैं। उसको रिमाइंडर जाएगा, वो क्या करेगा, इनवाइस पे जैसे ही क्लिक करेगा तो उस पे उसको एक आईडी जनरेट करके देगा सेव पे। जब आईडी जनरेट करके देगा तो वो आईडी क्या करेगा, कस्टमर अपनी नेट बैंकिंग में जाएगा या फिर कैश ऑन काउंटर पे जाएगा, कहीं पे भी जाके वो सिंपली क्या कर सकता है, वो आईडी पुट करेगा और पेमेंट कर सकता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। कहता है कि क्रिएट अ स्प्रेडशीट विद द डिटेल ऑफ योर क्लाइंट एंड द अमाउंट दे मस्ट पे। ओके, अपलोड दी स्प्रेडशीट टू योर सेव पे डैशबोर्ड, क्लिक सेंड। अगर आपके जो कस्टमर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो बल्क में है, बल्क में इनवाइस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप स्प्रेडशीट के थ्रू करेंगे, ठीक है।
क्लिक सेंड पे क्लिक करेंगे, यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन फॉर एवरी सक्सेसफुल पेमेंट, यू लिंक बैंक अकाउंट टू सेव पे इज क्रेडिट द नेक्स्ट बिजनेस डे। फर्दर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको लर्न मोड पे क्लिक करता हूँ। लर्न मोड पे क्लिक करते ही ये मुझे लेके आया, थोड़ा डिटेल की तरफ लेके आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं है, मैं इसको बैक करता हूँ। ऑलराइट, हाउ यू पे यूजिंग सेव पे इनवाइसेस, यहाँ पे बता रहा है कि अब जो आपका क्लाइंट है वो कैसे पे करेगा। पहले बता रहा था कि आपने कैसे क्रिएट करना है, कैसे भेजना है। अब बता रहा है कि आपका जो क्लाइंट है वो पे कैसे करेगा। कह रहा है कि योर क्लाइंट रिसीव्स एन ईमेल विद योर इनवाइस। ठीक है, आपका जो कस्टमर है वो ईमेल पे इनवाइस रिसीव करेगा। उसके बाद योर क्लाइंट क्लिक्स ऑन द लिंक इन द ईमेल टू जनरेट अ यूनिक पेमेंट आईडी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद योर क्लाइंट यूजेस द यूनिक पेमेंट आईडी टू पे यू थ्रू दियर नेट और मोबाइल बैंकिंग। दे कैन आल्सो पे यू फ्रॉम दियर बैंक, ब्रांच बैंक और कैश और चेक। ठीक है जी, इस तरह ये जो फीचर है एक सबसे सेपरेट, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं पुराने पेमेंट गेटवेज को रिकवर कर चुका हूँ, तो उसमें अगर मैं पे मोब की बात करूँ, पे फास्ट है, पे प्रो है, अभी पे है, फौरी पे, सादा पे, नाया पे, जायज़ कैश, इजी पैसा, बाइकिया, इसके अलावा बैंक अल्फ लागा है, और एच बी एल का बताया है मैंने, यू बी एल है, एम सी बी है। तो किसी में भी ये वाला फीचर नहीं है। हाँ, इनवाइस लिंक का फीचर मौजूद है, बट ये वाला फीचर किसी में नहीं है। ये जो इनवाइस वाला फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ सेव पे में है। ऑलराइट, थोड़ा सा नीचे करें तो कह रहा है कि साइन अप, इंटीग्रेट एंड स्टार्ट रिसीविंग पेमेंट्स। हम साइन अप भी करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या है। फीचर्स की बात करते हैं। अगर फीचर्स में क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं, कुछ डिफरेंट हैं कि नहीं है बाकियों से। एग्रीगेटर इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, पेमेंट डिटेल है, इजी ट्रांसफ़र है, स्मार्ट नोटिफिकेशन, कस्टमाइजेशन है, डिस्काउंट्स थीम है, उसके अलावा इंस्टेंट रिफंड्स का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी। ऑलराइट, एंड वाई सेव पे, आप कहते हैं कि यार सेव पे ही क्यों, बाकी बहुत सारे मर्चेंट्स हैं। ठीक है, पे मॉप, अगर पर्सनली आपको सजेस्ट करो ना तो पे मॉप की सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पे मॉप मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। टाइम पे सेटलमेंट होती है, ट्रांजेक्शन डे प्लस 2 वर्किंग डेज में कभी डिले नहीं हुआ। पिछले कोई 6-7 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ पे मॉप, कभी डिले नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, मैं सजेशन दूंगा पे मॉप की तरफ, क्योंकि इनकी जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। जैसे आप ऑन बोर्ड होते हैं तो आपको एक डायरेक्ट अकाउंट मैनेजर असाइन कर देते हैं। कोई भी इशू आता है आपको हेल्पलाइन पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस अकाउंट मैनेजर को रीच करेंगे, और व्हाट्सएप पे रीच करेंगे, जो इशू आता है आप उसको इशू बताएंगे। एंड देन वो जो अकाउंट मैनेजर है वो उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके पास हर वक्त लैपटॉप या फिर मोबाइल वगैरह होता है, वो उसी वक्त एक्सेस करके आपको एरर बता देते हैं, या कोई और इशू है वो इशू रिजॉल्व करवा देते हैं। तो पर्सनली मैं आपको पेमोप सजेस्ट करूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पेमोप की किसी तरह की कोई लाइक लेंथी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे बाकी कंपनीज मांग रही हैं। एंड टियर होना चाहिए, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप अगर स्टार्टिंग फेज में हैं तो आपको कोई भी कंपनी या कोई भी बैंकिंग की बात करो तो बैंकिंग नहीं लेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, या कोई कंपनीज पैकेज, किसी कंपनी से पैकेज बाई करना पड़ता है, या फिर बैंकिंग की बात करेंगे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं, एनुअली मंथली मेंटेनेंस के नाम पे चार्जेस चार्ज करते हैं। मतलब बहुत सारा है यार, मैं थक गया हूँ बताते बताते। बट पे मॉब कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। पे मॉब क्या है कि आपका एक जेन्युइन बिजनेस हो, ठीक है, एक अदर वेबसाइट हो जो लाइव हो, उसके बाद जो आप वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं वो आपके पास स्टॉक में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं तो डिजिटल सर्विसेज के लिए स्टॉक की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक वेबसाइट होगी, वेबसाइट के ऊपर जो प्रॉपर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, पॉलिसीज होती हैं, वो ऐड होनी चाहिए। अगर नहीं भी होंगी तो वो आपका जो अकाउंट मैनेजर है या सेल्स ऑनर है वो आपको गाइड कर देगा। और फिर डॉक्यूमेंट्स देंगे आप उसको। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद केवाईसी होती है आपकी वेबसाइट की, आपके डॉक्यूमेंट्स की केवाईसी होती है, अप्रूव हो जाते हैं, 24 to 48 आवर्स लगते हैं, आप लाइव हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो करेंसी ऑफर कर रहे हैं ना, यूएसडी, पीकेआर प्लस इजिप्शियन पॉन्ड, 3 तरह की करेंसीज आपको अभी फ़िलहाल ऑफ़र कर रहे हैं। इन फ्यूचर इनके जो करेंसीज़ का है वो भी आई थिंक बाकी जो जैसे कैनेडियन पाउंड है या बाकी करेंसीज़ हैं उनको भी ये ऐड कर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। तो टाइम लगेगा, बट इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। रिफ़ंड का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा डैशबोर्ड जो है इनका वो बहुत अच्छा है, प्रॉपर्ली वर्क करता है। उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं अगर पेमो की बात करूँ तो बहुत
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो इसलिए मैं आप पे मोब के इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि पे मोब मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। वैसे मैंने और भी वीडियोस में डिटेल में पे मोब को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। आप भाई जो इंटरेस्टेड है वो जाके मेरे चैनल में वीडियोस देख सकते हैं, और एक दो वीडियोस में मेरा नंबर भी दिया हुआ है कंसर्न पर्सन का, तो आप रब्ता करके उनसे पेमेंट गेटवे की डिटेल ले सकते हैं और अप्रूवल भी आपको दिलवा देंगे। वापस चलते हैं सेफे की तरफ। अच्छा, ऑलराइट, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैं मेरा एक सवाल था सेफ पे क्यों, आपका भी सवाल होगा कि सर सेफ पे क्यों, बहुत सारे ऐसे लाइक एग्रीगेटर हैं या गेटवेज हैं जो आपको सर्विस देते हैं, तो सेफ पे क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखें, सेफ पे कहता है कि सेफ पे अपना जवाब दे रहा है कि वी बिल्ड पेमेंट्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्राउंड, complete your business. We create seamless and delightful payment experience for you and your customer while handling the payment technology at the back end. Security, PCI, DSS सब होते हैं सर। इसके अलावा convert more customer into revenue, ये तो हर कोई कहता है, आप भी क्या डिफरेंट है सर वो देखना चाहते हैं हम। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो इंटीग्रेशन फी, नो एनुअल फी, नो फॉरेन एक्सचेंज सरप्राइज, पे अस ओनली ऑन ईच सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये बहुत हद तक मिलता है बाकियों से। ऑलराइट, कोई इसमें कोई इंटीग्रेशन फीस नहीं है, कोई लाइक एनुअल मंथली फीस नहीं है इसकी भी, सिर्फ ये भी ट्रांजेक्शन चार्ज करते हैं। ओके, पेमेंट विद गोल रीच, ओके ये भी ठीक है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, यानी कि कंटिन्यूसली इनकी जो सर्विसेज हैं वो अपग्रेड होती रहती है। ठीक है, ऑलराइट, इफेक्टिव सपोर्ट, सपोर्ट मौजूद है इनकी। फर्दर आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी एक चीज़ जो मुझे अट्रैक्टिव लग रही है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगा तो क्यों करूंगा। अच्छा, नीचे आते हैं। हाउ सेफ पे वर्क पहले बता चुका हूँ, हाउ टू स्टार्ट भी बताता हूँ मैं आपको। और अभी हम बात करेंगे प्राइसिंग की कि इसकी प्राइसिंग क्या है। मैं प्राइसिंग पे क्लिक करता हूँ सर, तो मुझे दिखा रहा है कि इसकी जो प्राइसिंग है ना, राइट, ये देखिए आपके सामने है 2.9% प्लस 30 रुपीज़। ठीक है, पर ट्रांजेक्शन जो होगी ना, एक ट्रांजेक्शन का ये आपको चार्ज करेगा। जो इनके स्टैंडर्ड रेट है वो है 2.9% प्लस 30 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, तो 100 रुपये के ऊपर ये आपको चार्ज करेगा। अगर 100 रुपये की ट्रांजेक्शन है, ये आपको चार्ज करेगा 2 रुपये 9 पैसे प्लस 30 रुपीज़ प्लस टैक्स। ठीक है, तो आपकी ट्रांजेक्शन 100 रुपये की हो, आपकी ट्रांजेक्शन 1000 रुपये की हो, ट्रांजेक्शन का 2.9% प्लस 30 रुपीज़ प्लस टैक्स। अच्छा, अब टैक्स वो डिफरेंट होता है, लाइक सिंध रीजन का 13% है, पंजाब रीजन का 16% है, इस्लामाबाद का 15% है, डिपेंड करता है कि आपका रीजन कौन सा है। ऑलराइट, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये नीचे डिटेल बता रहा है कि ये जो हम 2.95% लेते हैं, इसको हम यूटिलाइज कहाँ करते हैं। कह रहा है कि 1.5% प्लस 30 रुपीज़ ये देता है जी एक्वायरिंग बैंक को, इशुइंग बैंक को, एंड नेटवर्क यूज़ व्हेन योर कस्टमर पे। और जो नेटवर्क यूज़ होता है जब आपका कस्टमर आपको पे करेगा, तो उस वक्त जो नेटवर्क यूज़ होता है उसको भी, यानी कि इन तीनों को मिला के, तीन चार जो है इनको मिला के ये देता है उनको 1.5% प्लस 30 रुपीज़। राइट, उसके अलावा जो टैक्सेस ड्यू हैं फेडरल एंड प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ को भी देता है, 0.2% देता है। एंड जो इनके अपने सपोर्ट में बैठे हुए हैं, मतलब जो जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उनको भी 1.2% देता है। तो इस तरह ये इनका जो अमाउंट है 2.9% प्लस 30 रुपीज़, इस तरह ये यूटिलाइज होता है। ऑलराइट, अच्छा, ये चीज़ किसी ने नहीं बताई अभी तक, जितने भी पेमेंट गेटवेज मैंने कवर किए किसी ने नहीं बताई, ये बता रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट है इसकी पेमेंट टेक्नोलॉजी बिट अराउंड। ऑलराइट, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, अब मैं करता हूँ सर साइन अप। ठीक है, साइन अप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं साइन अप के लिए करता हूँ साइन अप पे क्लिक। ठीक है, साइन अप पे क्लिक जैसे ही करूँगा सर, ऑलराइट, अच्छा मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, एक कह रहा है कि आप सैंडबॉक्स के थ्रू कर सकते हैं और एक कह रहा है प्रोडक्शन अकाउंट। सैंडबॉक्स का मतलब है टेस्टिंग, अगर आप करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि पहले मैं
लाइव हूँ या पहले मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह दूँ। आप चाह रहे हैं मैं पहले लाइव और पहले टेस्ट वगैरह कर लूँ, मैं सेटिस्फाई होता हूँ तो फिर मैं लाइव हो जाऊँगा, तो ये उसके लिए सैंडबॉक्स। जब आप सैंडबॉक्स से सेटिस्फाई हो जाएंगे, लाइव जाना चाह रहे होंगे, तो फिर जो दूसरा वाला है प्रोडक्शन अकाउंट, इस पे आप क्लिक करके केवाईसी वगैरह करने के बाद लाइव हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम जाएंगे सर टेस्ट मोड की तरफ। टेस्ट मोड के लिए क्या करेंगे, मैं कहूँ अच्छा यहाँ पे कह भी रहा है कि जब आप टेस्ट टेस्ट अकाउंट से सेटिस्फाई हो जाए तो आप इस ईमेल एड्रेस पे support@getSafePay.com पे क्लिक करके लाइक इनको ईमेल करके आप लाइव हो सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ सर क्रिएट सैंडबॉक्स पे क्लिक। जैसे ही मैं क्रिएट सैंडबॉक्स पे क्लिक करता हूँ सर, मेरे सामने एक फॉर्म ओपन होता है, वो फॉर्म हम फिल करेंगे। राइट, ये फॉर्म है, ये फॉर्म हम फिल करेंगे। हम कैसे फिल करेंगे, मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्ट अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे टेस्ट क्रेडेंशियल वगैरह ही क्रिएट डालूंगा, एंटर करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ टेस्ट वेस्ट @gmail.com। एक्चुअली मैंने ये पहले एंटर किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट वेस्ट 1 @gmail.com डालूंगा, और यहाँ पे स्टोर डालूंगा टेस्ट वेस्ट, और टेस्ट वेस्ट, एक सेकेंड, ऑल राइट, टेस्ट वेस्ट टेस्ट वेस्ट 1, क्योंकि टेस्ट वेस्ट के नाम से मैंने पहले बनाया था चेक करने के लिए। मैंने खुद पहले ओवरव्यू किया, उसके बाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, पहले खुद रिसर्च करता हूँ, उसके बाद खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, देन जब मुझे अच्छा लगता है सिस्टम, तो फिर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो ऐसा मत सोचा करें कि मैं खाली बस आता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इससे पहले, इससे मैं कोई 1-2 दिन तक रिसर्च करता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ, इनके नुमाइंदे जो होते हैं, सेल्स ओनर, उनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ लाइक ईमेल के थ्रू, और फिर वहाँ से जैसे रिस्पॉन्स आता है, इन्फॉर्मेशन गेट करता हूँ, फिर आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। और राइट, जैसे आपने स्टोर का नाम एंटर किया, अब आपने पासवर्ड वगैरह एंटर करना है। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है जी, क्योंकि हम टेस्ट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मैंने पासवर्ड रख दिया। उसके बाद अब मैं क्लिक करूँगा क्रिएट अकाउंट पे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, अच्छा, ये कह रहा है कि आपको जो हमने ईमेल एड्रेस पे 6 डिजिट कोड भेजा है ना, वो वेरीफाई कर दें। तो क्योंकि हमने टेस्ट ईमेल एड्रेस ऐड की थी, मेरे पास नहीं आएगी ईमेल कोड वगैरह नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख रहे हैं आपको स्किप नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा, मैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करूँगा। और राइट, और यहाँ पे मैं, अभी कह रहा है कि अब आप ईमेल एड्रेस एंटर करके ना आप लॉगिन हो जाए। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ, टेस्ट वेस्ट 1 शो हो गया है। उसके बाद पासवर्ड एंटर करूँगा, ऑलराइट, और ये हो गया सर लॉगिन, ये हो गया लॉगिन। अच्छा जी, ये है इनका डैशबोर्ड। ठीक है, इनका जो डैशबोर्ड दिखता है वो इस तरह का दिखता है, ये आप देख सकते हैं, लाइक ओवरव्यू है। इसमें आप ओवरव्यू में अगर मैं देखूं तो तमाम तर जो वॉल्यूम है, नेट वॉल्यूम, ग्रॉस वॉल्यूम मौजूद है, ये आप देख सकेंगे। ऊपर डेट शो हो रही है, आप चाहें तो डेट भी चेंज कर सकेंगे। और इसके अलावा नेट वॉल्यूम कितना है, इस डेट से इस डेट तक इतना वॉल्यूम शो हो रहा होगा, ग्रॉस वॉल्यूम इतना शो हो रहा होगा, ट्रांजेक्शन काउंट यहाँ पे शो होगा। और इसके बाद सर नीचे चलें थोड़ा सा, तो डिस्प्यूट आपको कितना है वो आप खुद से देख सकते हैं। डिस्प्यूट का वॉल्यूम कितना है वो शो होगा, टोटल सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कितनी है वो आप देख सकेंगे। ऑलराइट, थोड़ा सा ऊपर मैं अगर करूँ तो ऊपर ऊपर क्या है सर, अच्छा ऊपर में ये आ रहा है कि टुडे, आज के दिन में जो आपका वॉल्यूम होगा, ग्रॉस वॉल्यूम, वो कितना है। और ऑलराइट, ये ग्रॉस वॉल्यूम शो कर रहा है। ठीक है जी, ये इस तरह का डैशबोर्ड है। अब इस तरह जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी वॉल्यूम होगा, वो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। अच्छा, फर्दर थोड़ा सा इसको मैं अगर पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो पेमेंट्स के ऑप्शन में क्या क्या है। पेमेंट्स के ऑप्शन में सर आपको मिलेंगी ऑल पेमेंट्स, जितनी पेमेंट्स हुआ करेंगी आपके सेफ पे के थ्रू, सेफ पे गेटवे के थ्रू, तो वो यहाँ पे शो होंगी, वो आप देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके स्पेसिफिक किसी डेट का देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। एक्सपोर्ट कराना चाहें, जितनी भी रिपोर्ट होंगी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, और उसके बाद डिस्प्यूट देख सकेंगे, रिफंड देख सकेंगे कि रिफंड किस किस को किया है, वो आप देख सकेंगे, कितने रिफंड किए हैं, कितना रिफंड का अमाउंट है वो सब देख सकेंगे।
ट्रांजेक्शन्स आपके सामने यहाँ पे शो होंगी कि टोटल कितने ट्रांजेक्शन्स हैं वो देख सकते हैं। और उसमें ट्रांजेक्शन में आपको अमाउंट शो करेगा, नेट अमाउंट शो करेगा, फ़ी जो आपको चार्ज कर रहे हैं वो शो करेगा, ऑर्डर आईडी शो करेगा, कस्टमर किसने किया वो शो करेगा, डेट शो करेगा। ये मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा प्लीज़ सब्र कर लें। इनवाइसेस की जो मैंने बात की थी, इनवाइस क्विक लिंक्स ऑप्शन मौजूद है। क्विक लिंक्स में आप आएंगे, क्रिएट न्यू क्विक लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अमाउंट एंटर करना है। पी के आर सेलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि अच्छा ये जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ पी के आर का ही पी के आर करेंसी दे रहा है, इसके अलावा कोई और करेंसी नहीं दे रहा। ठीक है, बल्कि यूएसडी भी दे रहा है, यूएसडी भी दे रहा है। अच्छा, आप यहाँ से पी के आर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे 100 रुपीज़ और नीचे आएंगे, क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, नोट कैन नॉट बी ब्लैंक। अच्छा, यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। नोट में आपने डिटेल लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, कोई भी डिटेल आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट की या कुछ भी। क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, इनवाइस क्रिएट हो गया सर। आप इनवाइस क्रिएट होने के बाद आप कॉपी यूआरएल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और व्यू करेंगे तो मैं व्यू करके बताता हूँ कि कैसे दिखता है। मैं व्यू के पे क्लिक किया तो इस तरह का आपके सामने जो है वो शो होता है। इनवाइस जब आपके कस्टमर के पास जाएगा, लिंक ये वाला जो मैंने अभी बनाया है ये आप कस्टमर को भेजेंगे। जब कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा तो इस तरह का जो है वो चेकआउट शो होता है। कस्टमर क्या करेगा, सेव पे चेकआउट पे क्लिक करेगा। अभी क्योंकि ये डमी अकाउंट है तो मैं आपके सामने टेस्ट कार्ड की डिटेल एंटर करूंगा और एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको पेमेंट लिंक के थ्रू, यानी कि क्विक लिंक के थ्रू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, ये आपकी जैसे आपने सेव पे चेकआउट पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं आपके कस्टमर को क्या क्या शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट शो होगी जो आप उनसे लेना चाह रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन मौजूद है उसके पास, कस्टमर के पास, कि वो कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, अकाउंट से पेमेंट करना चाह रहे हैं। और ऑल राइट, अच्छा इसने अकाउंट जो किस किस से लिया हुआ है, निफ्ट से लिया हुआ है और पे फास्ट से लिया हुआ है। ऑल राइट, यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करेगा, कोई भी बैंक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ बैंक अल्फला। ऑल राइट, शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा। BHL HBL। ठीक है, मैं पहले ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। पहले आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, निफ्ट सेलेक्ट करना है, ये आपको पे फास्ट से पे करना है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने डिटेल शो हो जाएगी। अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ कार्ड के थ्रू मुझे पेमेंट करनी है तो मैं कार्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक डमी कार्ड मौजूद है। 5212 52 के बाद 12345678901234। ठीक है जी, ये आ गया टेस्ट अकाउंट। ऑल राइट, टेस्ट अकाउंट, इसका फर्स्ट नेम टेस्ट अकाउंट है, लास्ट नेम टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट है, लास्ट अकाउंट है। और यहाँ पे मैं डालूंगा इसकी एक्सपायरी डेट 25/12। ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है 12/25 होगा। ठीक है, 12/25 123 CVC कोड है। स्क्रॉल करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे नंबर शो होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर, जो कस्टमर है आपका वो फिल करेगा अपनी। मैं यहाँ पे अभी XYZ कर देता हूँ। ठीक है जी, ये कॉन्टैक्ट डिटेल आगे कस्टमर फिल करेगा, या आप नहीं करेंगे, ये मैं आपको कस्टमर की जर्नी बता रहा हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस अपना इंटर करेगा, टेक्स्ट वेस्ट में कर देता हूँ test@gmail.com। ऑलराइट जी, कंप्लीट पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है आपके कस्टमर को। अब जब कस्टमर ये सब कुछ फिल कर लेगा, ये जर्नी जैसे ही वो कंप्लीट कर लेगा, देन उसको नीचे ऑप्शन देगा कंप्लीट पेमेंट का। मैं कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करूँगा, आपके सामने दिखेगा मुझे अपडेट ऑथेंटिकेट पेमेंट सबमिटिंग ट्रांजेक्शन कम। ऑलराइट, ये देखें जी, ये हो गई जी मेरी पेमेंट कंप्लीट। ये देख रहे हैं कंप्लीटेड पेमेंट का एक नोटिस शो कर रहा है। उसके बाद मैं वापस आता हूँ, वापस आने के बाद इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने ये देखें ये पेज शो हो रही है। ठीक है जी, इस तरह आप क्विक लिंक के थ्रू सेफ पे को यूज़ करते हुए पेमेंट अपने कस्टमर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। ईमेल पे भी आप कर सकते हैं, मैनुअली भी आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांजेक्शन। पेमेंट्स पे गया, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करूँगा। ये देखें जी, ये है ट्रांजेक्शन जो अभी मैंने एक करके दिखाई है आपको।
ये यूनिक आईडी है, अमाउंट है, नेट अमाउंट भी यही है, और नेट ओरिजिनल अमाउंट, अमाउंट के बाद नेट, यानी कि जो आपको सेटल होगा वो ये वाला है, और जो आपको फ़ी चार्ज कर रहा है वो कर रहा है 3.28। ऑलराइट, 100 रुपये के पीछे ये आपको 3 रुपये 28 पैसे चार्ज करेगा। और आई डी से जनरेट की ईमेल एड्रेस ये है आप कस्टमर का, और ये इस तरह जो है आप देख सकते हैं। अगर इसको रिफ़ंड करना चाहें तो आप रिफ़ंड कर सकते हैं। रिफ़ंड करने के लिए आप क्या करेंगे सर, रिफ़ंड करने के लिए आपने करना ये है, इस पे क्लिक करें ट्रांज़ैक्शन पे। ट्रांज़ैक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक तो ट्रांज़ैक्शन की डिटेल शो हो जाएगी कैप्चर्ड। इसके बाद इधर ही कहीं रिफ़ंड का ऑप्शन आता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। ये सारी डिटेल है कस्टमर की, आप डिटेल देख सकते हैं क्या-क्या उसने कौन-सा कार्ड यूज़ किया है, बिन नंबर क्या था, एक्सपायरी क्या थी, और लास्ट 4 डिजिट्स क्या थे, ठीक है? सिर्फ सीवीवी नहीं दिखा रहा, बाकी सब दिखा रहा है आपको। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। ये सारी डिटेल बैकएंड की सारी डिटेल दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अ, कन कोड इन्फॉर्मेशन वगैरह सब देख सकते हैं, ठीक है जी। एंड कहाँ से आपके कस्टमर ने किया है, सिटी बताएगा आपको, आपको आईपी एड्रेस बताएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो आप कस्टमर की डिटेल वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा कस्टमर था, और कहाँ से पेमेंट की है, क्या डिटेल है। अब देखें सिक्योर स्पेसिफिकेशन वर्जन क्या है, 3DS ऑथेंटिकेशन फेल्ड, इसलिए क्योंकि मैंने जो है वो जो ट्रांजेक्शन की है वो टेस्ट कार्ड से की है, जिसकी वजह से ये शो कर रहा है। ऑलराइट, अभी मुझे आपको दिखाना है रिफ़ंड करने का ऑप्शन। अब यहाँ देख रहे हैं, ये रिफ़ंड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे रिफ़ंड पे, तो एक पॉपअप विंडो शो हुई है। आप क्या करेंगे, इस पे आपकी मर्ज़ी, आप इसको पार्शियल अमाउंट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, आप इसको पूरा अमाउंट करना चाहें, आप जितना चाहें इस कस्टमर को रिफ़ंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफ़ंड करता हूँ इसको 80 रुपीज़, ठीक है? 80 रुपीज़ जैसे मैंने रिफ़ंड किया, तो इंस्टेंटली आप जो है देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये पॉपअप नोटिस शो हो गया है, इंस्टेंटली इसको रिफ़ंड हो गया है 80 रुपये। अच्छा, अब आपके कस्टमर कहते हैं कि नहीं मुझे 80 नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोबारा रिफ़ंड पे क्लिक करेंगे। रिफ़ंड पे क्लिक करके बाकी जो 20 रुपीज़ हैं, वो आप इसको रिफ़ंड कर देंगे। इस तरह आपका जो आप अपने कस्टमर को कंप्लीटली जो अमाउंट है, तो रिफ़ंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको रिफ़ंड का भी बता दिया है। एंड आप वापस चलें इनवॉइसेस की तरफ, तो ये पेड हार है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा रिफंड में। तो रिफंड पे जाएं, अब आप देख रहे होंगे आपके सामने रिफंड भी शो हो गया है, देख रहे हैं 100 रुपये रिफंडेड, कार्ड के अंदर जिस कार्ड से हुई थी उसी कार्ड में रिफंड हो गया है। डिस्प्यूट अगर आएगा तो वो यहाँ पे शो होगा। ऑलराइट, डिस्काउंट का एक टैब मौजूद है, बहुत मज़े की चीज़ है आपके लिए, जो न्यू स्टार्टअप है, जो अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, ये उनके लिए है फीचर। भाई, मैंने आपसे पहले कहा था वीडियो लेंदी होगी, आपने बोर नहीं होना, इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए। मैं लास्ट में अपना नंबर भी शेयर करूँगा, जिन दोस्तों को कोई मसला आता है वो मेरे साथ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी सारी क्यूरीज़ को रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। एक नंबर मौजूद है, एक टैब है इनका डिस्काउंट का। आप डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। देखिए, क्रिएट डिस्काउंट का आपको बटन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आपने क्लिक किया, तो आपके सामने यहाँ पे शो हो गया है डिस्काउंट नेम, ठीक है। आप डिस्काउंट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं रखना चाह रहा हूँ सर 50% ऑफ, फ्लैट 50%, ठीक है। मैं रखना चाह रहा हूँ फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, ये आपका डिस्काउंट नेम आ जाएगा। उसके बाद इनेबल करेंगे तो क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। क्रिएट डिस्काउंट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, उससे पहले आप चाहें, ऑलराइट, मैंने क्रिएट डिस्काउंट पे जैसे ही क्लिक किया, एक सेकेंड, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्रिएट डिस्काउंट पे जैसे क्लिक किया, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे शो हो गया है, ये आपको प्रीव्यू दे रहा है यहाँ पे कि क्या क्या कैसे शो होगा। इस तरह आपका ऐड जो है शो हो सकता है कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद ऐड प्राइस वैल्यू, यानी कि मुझे प्राइस की जो वैल्यू वगैरह है वो ऐड करनी है। ऑलराइट, मुझे क्या करना है यहाँ पे, राइट, ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेसिफिक कार्ड्स जो हैं, स्पेसिफिक बैंक्स, जैसे एचबीएल का बैंक है, मैं चाह रहा हूँ जो एचबीएल के बैंक के कार्ड्स होंगे, मैं सिर्फ उनको डिस्काउंट देना चाहता हूँ 50%। बाकी किसी भी बैंक का कार्ड हो तो उस पर डिस्काउंट अप्लाई ना हो। उसके लिए कह रहा है कि आप यहाँ पे स्पेसिफिक
जो बैंक्स हैं उनका नाम लिख दें। मैं चाह रहा हूँ HBL की कार्ड्स पे जो है डिस्काउंट मिले। आपने यहाँ पे HBL के कार्ड्स के जो बिन नंबर होंगे वो मेंशन करेंगे। मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी ऐसे ही कर देता हूँ XYZ, ठीक है। और आप यहाँ पे क्रिएट कार्ड स्कीम करेंगे, ठीक है। आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिएट कार्ड स्कीम क्लिक करेंगे तो क्रिएट कार्ड स्कीम हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऑलराइट, अभी ऐड कर रहा है बैकएंड पे, ठीक है। आप स्किप कर सकते हैं, मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि वो अभी ऐड कर नहीं रहा। इस तरह से आप जो है अपनी मर्ज़ी का डिस्काउंट क्लिक कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने 2 दफ़ा इसको क्लिक किया था, इसलिए मेरे पास 2 दफ़ा आ रहा है। आप इसको 1 दफ़ा को डिलीट कर सकते हैं। 1 सेकंड में देख लेता हूँ अगर डिलीट होता है तो। ठीक है, आई थिंक डिलीट नहीं हो रहा तो आप इसको रहने दें। अगर आपके पास से 2 दफ़ा भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसको एडिट करके चला सकते हैं। इस तरह आप कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। आप ऐड कार्ड स्कीम पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, पहले ये करना पड़ेगा। क्रिएट पे क्लिक करूँगा और नीचे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देखें। ऐड प्राइस रूल में परसेंटेज डाल सकते हैं, वैल्यू डालेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट डालेंगे, मैक्सिमम परचेज अमाउंट डालेंगे और अप्लाई फिक्स्ड अमाउंट वगैरह। ये सब आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स को अपनी मर्ज़ी का डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं। ये फ़ीचर जो है, ये वाला फ़ीचर मैंने एक पेमेंट गेटवे में देखा था जो कि BC Secure का है और एक ये है। इसके अलावा फ़िलहाल कोई नहीं दे रहा। दे रहे होंगे बट इस तरह का नहीं दे रहे जिस तरह ये दे रहे हैं। तो आप ये अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट का कंप्लीट हो गया, मैंने सब बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ सर कि आपने वेबसाइट अगर है आपकी, लाइक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, शॉपिफाई की है या कोई और है, तो आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है। मैं अभी आपको बताऊंगा सिर्फ वर्डप्रेस का। आपने क्या करना है कि ये आपको दिख रहा होगा, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ब्रांडिंग, नोटिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। यानी कि इनवाइट योर क्लिक्स एंड मैसेज हाउ दे एक्सेस दिस सेव पे डैशबोर्ड, ठीक है जी। और ये उसके लिए है, मिसाल के तौर पे आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप ये जो डैशबोर्ड है इसको आप डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक्सेस देना चाहते हैं। टेक्निकल को देना चाहते हैं, अ, उसके अलावा कोरियर डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। जैसे मैं अगर न्यू मेंबर पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि न्यू मेंबर को जैसे पे क्लिक किया मुझे कह रहा है कि आप ईमेल एड्रेस एंटर करें। मैं टेस्ट वेस्ट कर देता हूँ, टेस्ट वाला डाला। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं, डेवलपर को देना चाहते हैं, सपोर्ट को देना चाहते हैं, व्यू ओनली करवाना चाहते हैं। आपकी मर्जी। आप व्यू ओनली में भी आप देख सकते हैं कि कंपनी सेटिंग है, वेब पेमेंट वगैरह ये सब कुछ वो कर सकेगा, व्यू कर सकेगा, ठीक है जी। अच्छा, आप सपोर्ट को क्या देना चाहते हैं इसमें से, ये आप कौन कौन से सपोर्ट वाले जो कौन कौन से ऑप्शन को एक्सेस कर सकेगा वो आपके सामने है। इसके अलावा डेवलपर किन किन को एक्सेस कर सकेगा वो आपके सामने आ गए। एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन जिसको देना चाहते हैं वो क्या क्या कर सके वो आपके सामने है, ठीक है जी। ऑलराइट, इसको मैं करता हूँ सर जी। सेंड इनवाइट करेंगे, उसको ईमेल पे जाएगा, वो क्लिक करेगा और इस तरह वो एक्सेस कर सकेगा आपके डैशबोर्ड को, ठीक है। इसके अलावा मैंने सेटिंग पे क्लिक किया दोबारा। ये देखिए नोटिफिकेशन का एक आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप ईमेल पे नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांडिंग का ऑप्शन दे रहा है। ब्रांडिंग का मतलब है कि आप चाहते हैं कि सेफ पे का चेकआउट है उस पे आपकी ब्रांडिंग हो, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हो, लोगो हो। तो आप वो इसको यूज़ करते हुए आप अपनी कंपनी का लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फीचर है ना। देखिए जी, ये इस तरह की अगर आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको अच्छे अच्छे फीचर्स जो है वो आपके सामने लाता रहूँगा। ऑलराइट, इसको बैक करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया सेटिंग का, और ये मैंने सब कवर कर लिए। इसके अलावा लॉग आउट करना चाहें लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ। ये एंड चल रहा है वीडियो का, तो एंड लाजमी देख के जाइएगा, ठीक है। डेवलपर पे क्लिक करता हूँ मैं। डेवलपर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने क्या करना है सर, ये आप देख रहे होंगे, अगर आपने इनका प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये पब्लिक की और सीक्रेट की यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ प्लगइन पे जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आप इसको पेस्ट करके इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, मेरे पास अगर शो होती है तो। मैं चाह रहा हूँ डेवलपर क्लिक करूँ और मुझे ये लेके जाए
जहाँ इनके प्लगइन पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, मुझे मिला था, मैं चेक तो किया था। ऑलराइट, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे पास लिंक मौजूद है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं लिंक होता है, या वो वेबसाइट पे मौजूद है वो लिंक। आई थिंक वो वेबसाइट पे है। आपने क्या करना है, मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, ये लिंक है मेरे पास, ये वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने सारे जो पेमेंट गेटवेज हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, आप ये वो कॉमर्स का प्लगइन मौजूद है, आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे जब इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आपसे कहेगा कि आप जो है पब्लिक की, ये वाली कीज़ और सीक्रेट की वो ऐड करें। वो आपने यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ जाके पेस्ट कर देना है। सिंपल है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करके सेव करके टेस्ट ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा टेस्ट कार्ड से, जैसे मैंने अभी इनवॉइस पे करके दिखाई है। अगर मैं आपको अभी इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अगर आपको मसला है इंटीग्रेशन करने में तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, नंबर में शेयर कर देता हूँ, और वो देख लीजिएगा, उसके थ्रू मुझसे रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट फिर वीडियो, अगर आप कहेंगे कि सेफ पे की इंटीग्रेशन वर्डप्रेस पे करके दिखाएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सेफ पे की अपनी वेबसाइट पे करके दिखाऊंगा, ताकि आपके लिए किसी तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, ये था आज का पेमेंट गेटवे। उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन अगर बोर हुए हों तो भाई माजरत, क्योंकि मेरा काम है बताना, आपका काम है जो इंटरेस्टेड हैं, आपका काम है देखना सुनना और इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। बाकी उसके बाद जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स बिज़नेस, तो सर बिस्मिल्लाह पढ़ें, आज से अपना काम शुरू करें और अपनी ऑनलाइन अर्निंग को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट करवाएं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको पेमेंट गेटवे का फ़ायदा बताऊँ, फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं, ऐसे ऐसे मर्चेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मेरा जो काम है वो सीओडी पे चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह करे कोई टेंशन ना हो आपको। लेकिन एक मैं आपको नुकसान बताता हूँ सीओडी का। नुकसान ये है सर कि जब आप ऑर्डर भेजते हैं ना सीओडी पे, आपको नहीं पता तो कस्टमर जो है आपका वो ऑर्डर रिसीव करेगा कि नहीं करेगा। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो घर पे नहीं है, अ, या वो कहता है कि मैंने ऑर्डर नहीं किया, या वो कहता है कि मैं पहले चेक करूँगा। रिटर्न रेशो बढ़ सकता है। ठीक है, रिटर्न रेशो का मतलब है जब बढ़ेगा, ऑब्वियसली आपको रिटर्न चार्जेस बढ़ेंगे, वो आपको पे करने, आपको बियर करने, कस्टमर तो बियर नहीं करेगा ना। और इसके अलावा बाकी भी पार्सल ख़राब होता है, पार्सल पड़ता है, तो वो बियर आपने करना है। और सबसे बड़ा नुकसान कि वो पार्सल वापस आ रहा है, तो ये आपका ही नुकसान है। ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल पेमेंट का फ़ायदा ये है कि कस्टमर आपको पहले पेमेंट कर देता है, आप फिर ऑर्डर रेडी करें और उसको डिलीवर कर दें, वो ले ना ले आपकी पटीक नहीं है। ठीक है जी, तो प्लीज़ अपने कस्टमर्स को एजुकेट करें, कि उनका ट्रस्ट बिल्ड करें कि सर आप डिजिटल पेमेंट करें, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जा रही। अगर कल को कोई इशू आता है तो जो पेमेंट गेटवे है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेमेंट जो है कस्टमर से लेके मर्चेंट से लेके कस्टमर को देगा। अगर मर्चेंट की गलती है तो वो मर्चेंट से लेके कस्टमर को देगा। ठीक है जी, तो बेफिक्र हो के कस्टमर से ही मैं कह रहा हूँ कि बेफिक्र हो के आप ट्रांजेक्शन किया करें ऑनलाइन, और अपनी जो अपना टाइम जो है वो भी सेव करें, क्योंकि सीओडी अगर आप करते हैं तो आपको ऑब्वियसली घर पे रहना पड़ेगा, और फिर पेमेंट कैश है नहीं है तो वो एक अलग फटीक होती है। कोशिश करें कि आप जो डिजिटल मूव करें, डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव करें, ताकि पाकिस्तान को हम डिजिटली ग्रो में मदद कर सकें। ठीक है जी, ये हो गया। अब लास्ट में आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल थिंक टेक्निकल को सर सब्सक्राइब कर लिया करें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। मुझे मोटिवेशन मिलती है सर कि मेरे जो ऑडियंस है वो मुझे लाइक करती है, मुझे सपोर्ट करती है, मैं इनके लिए फर्दर और टॉपिक्स या और गेटवेज़ को मैं रिसर्च करूँ और अपनी ऑडियंस के सामने पेश कर सकूँ। ठीक है जी, ख़्याल रखिएगा। बहुत जल्द मैं एक नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पेमेंट गेटवे के साथ आपके सामने हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा।